दोस्तों सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल पे क्लिक करिए जिससे कि आप सभी को सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन पॉइंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। पूरा डिटेल में हम समझेंगे, थ्योरी प्लस मैं लाइव आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। और जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के संग। बीच बीच में जो भी थ्योरी आएगी, जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी, उस एग्जाम्पल में सब कवर हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं रहने वाला है, तो इसलिए बहुत इत्मीनान से आराम से देखिएगा पूरा लास्ट तक। एक बेकर है एबीसी बेकर, जो कि केक और पेस्ट्री बनाता है। हर मॉर्निंग में इनको दो चीज बनानी रहती है, एक केक और एक फ्रूट पेस्ट्री। टोटल इनके पास 60 यूनिट्स का फ्लोर है या आटा है, और 5 यूनिट का आटा लगेगा केक के लिए और 3 यूनिट का लगेगा पेस्ट्री के लिए। ठीक है, 5 केक के लिए, 3 पेस्ट्री के लिए। और टोटल इनके पास जो टाइम है वो है 48 यूनिट्स। केक को बनाने में लगते हैं 4 यूनिट्स और पेस्ट्री को बनाने में लगते हैं 3 यूनिट्स ऑफ टाइम। उसके बाद ये जो इसकी सेलिंग प्राइस है एक केक की, वो 48 रुपीज है, और जो पेस्ट्री की है वो 24 रुपीज है। अब हमको इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि कितनी केक और कितने पेस्ट्री ये बनाए जिससे कि इनका जो सेल है वो मैक्सिमम हो। तो इसी से पता चल रहा है कि मैक्सिमाइज मतलब कि लीनियर प्रोग्रामिंग में टर्म है कि एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हम लोग अभी देखेंगे इसमें नीचे। अब हम लोग का ये फाइनल हो गया है कि इसको रेवेन्यू मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है, बेकर को। तो हमने जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक्स ले लिए नंबर ऑफ केक जो बनाने हैं, और वाई ले लिए नंबर ऑफ पेस्ट्री जो बनानी है। अब अगर मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू, वो क्या आएगा, केक को सेल करके और पेस्ट्री को सेल करके। ठीक है, तो यानी कि एक्स और वाई भी जो मैक्सिमम होंगे तभी ये बन पाएगा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। और इसलिए क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो जो इसका फंक्शन होगा वो 48x + 24y आया। कैसे आया? 48x मतलब हो गया 48 था पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ केक, इंटू एक्स मतलब नंबर ऑफ केक। तो अगर एक केक 48 रुपीज का बिक रहा है, तो अगर एक्स यानी कि 10 है तो 480 रुपीज ये हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 48 इंटू एक्स ये होगा टोटल रेवेन्यू जो केक से आएगा सेल करने से। वैसे ही 24 था सेलिंग प्राइस पर पेस्ट्री, और वाई है टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्रीज टू बी मेड। तो 24 इंटू वाई ये हो गया टोटल रेवेन्यू जो पेस्ट्री को सेल करने से आएगा। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 48x + 24y, तो ये टोटल रेवेन्यू को डिनोट करेगा, और इसको हमको करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं, तीन कंडीशंस लगेंगी इसमें। पहला, कि जो हमको पता था कि टोटल 5 यूनिट्स ऑफ फ्लोर हमको बनाना है। ठीक है, सॉरी, 5 यूनिट्स ऑफ फ्लोर लगता है हर एक केक बनाने में, और 3 यूनिट ऑफ फ्लोर लगता है हर एक पेस्ट्री बनाने में। तो टोटल जो फ्लोर का रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा 5x + 3y। यानी कि 5x मतलब हो गया 5 यूनिट्स पर फ्लोर इंटू नंबर ऑफ केक्स 5x + 3, यानी कि 3 यूनिट्स ऑफ फ्लोर पर पेस्ट्री और इंटू नंबर ऑफ पेस्ट्रीज टू बी मेड। ठीक है, तो 3y, 5x + 3y ये हो गया। और हमारे पास जो टोटल फ्लोर अवेलेबल है वो है 60। इसका मतलब 5x + 3y कभी भी 60 से ज्यादा नहीं हो सकते, नहीं तो ये कंडीशन नहीं हो पाएगी फुलफिल। क्योंकि 60 हमारे पास टोटल यूनिट अवेलेबल है फ्लोर का, उससे हम ज्यादा नहीं जा सकते। इसलिए ये जो कंडीशन 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 60 आई, ये आई हमारी पहली कंडीशन, जिसको कि हम कहेंगे एक तरह से कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट है इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास टाइम की भी कंस्ट्रेंट है। तो हर केक को बनाने के लिए 4 यूनिट्स चाहिए और हर पेस्ट्री को बनाने के लिए 3 यूनिट्स चाहिए। टोटल हमारे पास टाइम जो अवेलेबल था वो था 48 यूनिट्स। 4x + 3y, ये फिर से उसी कॉन्सेप्ट से कि 4 था यूनिट ऑफ टाइम नीडेड फॉर ईच केक, और x मतलब हो गया नंबर ऑफ केक्स, तो टोटल टाइम फॉर केक हो गया 4x। इसी तरह से पेस्ट्री के लिए हो गया 3y। टोटल टाइम हमारे पास हो गया 4x + 3y। वो एक्सीड नहीं करना चाहिए किससे, 48 से। तो हमने ये वाली कंडीशन लिख दी, 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 48। ठीक है, ये वाली हमारी कंडीशन आ गई नंबर 2। इसके बाद हमारे पास अब हमको एक और कंडीशन चाहिए, वो होती है एक नॉन नेगेटिविटी की।
यानी कि केक, नंबर ऑफ केक नेगेटिव नहीं हो सकता, नंबर ऑफ केक होने चाहिए 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव होगा, -1 केक नहीं हो सकता प्रैक्टिकल में, ठीक है। उसी तरह नंबर ऑफ पेस्ट्री भी -1 नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। और इक्वल टू 0 इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि किसी कंडीशन में, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है प्रॉब्लम में, कि हमको पेस्ट्री बनानी ही बनानी है, ठीक है, इसलिए हम इक्वल टू 0 यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगर वहां पे लिखा होता या कोई और स्पेसिफिक कंडीशन लिखी होती, नहीं हमको दोनों ही सेल करने हैं, हो सकता है हमको केवल टोटल केक बेच के ही प्रॉफिट आ जाए, या हो सकता है केवल टोटल पेस्ट्री बेच के ही टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमाइज हो जाए, इसलिए हमने इक्वल टू 0 यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। और x यानी कि नंबर ऑफ केक्स और नंबर ऑफ पेस्ट्रीज दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये नॉन नेगेटिविटी की एक कंडीशन है। तो हमारा जो फाइनल मैथमेटिकल मॉडल निकल के आया है वो आया है 48x प्लस 24y, ये हमारा मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है। 3 कंस्ट्रेंट है जो आपकी स्क्रीन पे है, पहला है फ्लोर का, दूसरा है टाइम का, तीसरा है नॉन नेगेटिविटी का। अब हम थोड़ा सा और थ्योरी इसके जल्दी से देख लेते हैं फाइनल सोल्यूशन के पहले, कि एक्स और वाई जो नंबर ऑफ केक्स और पेस्ट्रीज को डिनोट कर रहे थे, उनको हम कहेंगे डिसीजन वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि ये हमको इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे डिसीजन वेरिएबल, दोनों को, एक्स को भी वाई को भी। और जो हमारा टोटल मैथमेटिकल मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक जनरल टर्म है, उसके अंदर आता है मैक्सिमाइजेशन फंक्शन या मिनिमाइजेशन फंक्शन। यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक तरह से मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि हमको यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू, ठीक है। प्रॉब्लम पढ़ के ही समझ में आता है कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है कि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। मिनिमाइजेशन का अगर आप चाहते हैं वीडियो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। अब अगली कंडीशन है कि कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? कि वो कंस्ट्रेंट जो कि हमको किसी एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड ना करने दें, एक लिमिटेशन इम्पोज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो इक्वेशंस थी, पहला था जो टोटल आटा है या फ्लोर है उस पे एक कंडीशन थी, दूसरा है टोटल टाइम की अवेलेबिलिटी। तो ये दोनों हमारी कंस्ट्रेंट्स हो गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जैसे कि मैंने बताया था आपको नॉन नेगेटिविटी के लिए, क्योंकि जो डिसीजन वेरिएबल है वो यहाँ पे नॉन नेगेटिव है, और नॉन नेगेटिविटी की हमको रेस्ट्रिक्शन हमने यहाँ पे लगाई हुई है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ केक या नंबर ऑफ पेस्ट्री नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, वो एक्चुअल एक प्रोडक्ट है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कि मतलब नंबर ऑफ केक 1 2 3 एंड सो ऑन, सिमिलरली पेस्ट्री 1 2 3 एंड सो ऑन। या 0 भी हम इसलिए ले रहे हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि हो सकता है हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू केवल केक बेच के आए तो हम पेस्ट्री नहीं बेचेंगे उस दिन, ठीक है। या हमारे केवल पेस्ट्री बेच के मैक्सिमम रेवेन्यू है तो हम केक नहीं बेचेंगे, इसलिए इक्वल टू 0 का हमने यहाँ पे कंडीशन लिया है, ठीक है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स। पहला है कि हमको डिसीजन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे हैं एक्स और वाई। उसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखना पड़ेगा, जो कि हमने लिखा है टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइजेशन के लिए, और ये हो सकता है मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे हम डिसीजन वेरिएबल, और राइट हैंड साइड में लिखेंगे एक नोन कांस्टेंट। और हमको कंडीशंस हो सकती हैं तीन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू। तो तीन कंडीशंस को हमको फुलफिल करना होता है, उनमें से जो भी एप्लीकेबल होगा डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू था नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फ्लोर, और लेस देन इक्वल टू था नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम, इसलिए हमारा ये वाली कंडीशन आई। उसके बाद हम लिखेंगे नॉन नेगेटिविटी की रिस्ट्रिक्शन, जो कि डिसीजन वेरिएबल्स पे इंपोज होंगी, वो हमने लिख दिया एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइनली जो हमारा मैथमेटिकल फंक्शन जो मॉडल हुआ है वो लीनियर है, आपको दिख रहा है एक्स और वाई के टर्म में है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 या 3 या 4 ऐसे नहीं है, केवल एक्स या वाई, इसलिए इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं, ठीक है। एक्स या वाई के फंक्शन में है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने जो है यहाँ पे क्या किया कि ये मैंने एक कैनवस लिया या ग्राफ लिया, उसमें पहली इक्वेशन जो की थी 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 48, इनको कह दिया ए और बी इक्वेशंस। ये दोनों कंस्ट्रेंट हैं, पहली वाली थी क्वांटिटी ऑफ फ्लोर या आटा, और दूसरी थी लिमिटेशन जो कि टाइम पे थी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस को कैसे हमको प्लॉट करना है कि
जो लेस देन इक्वल टू कंडीशन थी उसको अब पहले स्टेप में इक्वल टू हमको मानना है। ठीक है, इसको लेस देन इक्वल टू ना कंसिडर करके 5x प्लस 4y इक्वल टू 60 इस इक्वेशन को हमको प्लॉट करना है ग्राफ पे। और हमको कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पहले x को इक्वल टू 0 करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 60 आ गया, तो यानी कि y इज इक्वल टू 15 आ गया फॉर इक्वेशन ए। वो मैंने यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया ए के लिए 0,15। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पे y को 0 डालेंगे तो 5x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे a के लिए 12,0 आ गया, ये पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। और इन दोनों जो भी कोऑर्डिनेट मिले हमको, इन दोनों पॉइंट्स को हमको ज्वाइन करना है एक लीनियर लाइन के लिए। ठीक है, एक लीनियर लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया ए और बी को, ये ब्लैक कलर की लाइन जिसको मैंने डिनोट किया है ए के रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, इसी तरह से 4x प्लस 3y इक्वल टू 48 हम कंसिडर करेंगे। पहले x को 0 डालेंगे तो y आ जाएगा 16। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0,16 कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से फिर हम y को 0 डालेंगे तो x आ जाएगा 12। फिर यहाँ पे पॉइंट हमको सेम मिल गया 12,0, ये b के लिए। अब ये जो पॉइंट मिले हैं b के लिए, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, मैंने ज्वाइन कर दिया एक ब्लैक लाइन से। लास्ट कंडीशन क्या थी कि x भी ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 हो। x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा, इस रीजन में, यानी कि हम इस डायरेक्शन में जब बढ़ेंगे तो x ग्रेटर देन 0 होगा, y इस डायरेक्शन में जब हम बढ़ेंगे तो y ग्रेटर देन 0 होगा। अब जो ये रीजन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये ब्लू से जो मैंने शो किया हुआ है, ये हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट हुआ, या ये हमारा जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो इसके अंदर लाई करेगा। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या निकल के आए, जहां पे भी ऑप्टिमल सोल्यूशन लाई कर सकता है वो हो गया एक कोऑर्डिनेट ये। इसको मैं कोई दूसरे कलर से चलिए दिखाता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन से। एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारा ये, एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारा ये, एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारा ये। तो ये तीन हो गए हमारे कॉर्नर कोऑर्डिनेट्स, या हम इनको बोल सकते हैं कॉर्नर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब हम जो मेरा फंक्शन था सिर्फ 48x प्लस 24y, अब हमारे पास कंडीशंस क्या क्या निकल के आ रहे हैं कि पहले में है x इक्वल टू है हमारा 0 और y इक्वल टू है 0। तो यहाँ पे हम डालेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई सोल्यूशन की 0। तो हमको 0 तो सेल होनी नहीं चाहिए, तो ये तो सोल्यूशन गलत हो गया। ये था केस 1। ठीक है, इस कॉर्नर कोऑर्डिनेट पे। सेकंड हम देख लेते हैं इस कॉर्नर कोऑर्डिनेट पे जो कि है 12,0, यानी कि x हमारा है 12, y है हमारा 0। तो इस पे हमारा सोल्यूशन क्या आया, इस पे आया हमारा x को हमने डाल दिया 12, तो 48 इंटू 12, 48 इंटू 12 हम क्विकली करेंगे तो कितना आएगा, 12 8 जा 96, 9 12 4 48 एंड 9 57, तो 576 आ गया हमारा रेवेन्यू टोटल। ठीक है, इसको हम अभी रखेंगे। जब तक कि हम टोटल सारे सोल्यूशन पॉइंट्स पे ना निकाल लें तब तक हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि किस पॉइंट पे फिजिबल या मैक्सिमम सोल्यूशन है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आना चाहिए, वो है 0,15। तो यहाँ पे x क्या है, 0 है, y है 15। यहाँ पे अगेन हम ये जो अपना मैक्सिमाइजेशन फंक्शंस था उसमें जो है x को 0 डालेंगे तो 48 इंटू 0 0, 24 इंटू 15, ये हमारा आ गया 24 इंटू 15। इसकी वैल्यू आ गई 360। ठीक है, 360। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में डेफिनेटली ये वाली वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हम ये वाला फाइनल सोल्यूशन कंसिडर करेंगे। ये हमारा होगा आंसर, जिसमें कि हम फाइनल सोल्यूशन केवल रेवेन्यू नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फाइनल सोल्यूशन हमारा है कि रेवेन्यू जो मैक्सिमम मैक्सिमम है, जो हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम आ रहा है वो किस पॉइंट पे आ रहा है, मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है हमारा 576। और किस पॉइंट पे आ रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 12, यानी कि जब हमारे नंबर ऑफ केक्स जब हम बेक करेंगे वो होंगे 12, और नंबर ऑफ पेस्ट्री जब हम बेक करेंगे वो होंगे 0। ये हमको टोटल सोल्यूशन ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, केवल हम 576 नहीं लिख सकते आंसर में या एग्जाम में, जो ऑप्शन में हमेशा लिखेंगे आप कि मैक्सिमम रेवेन्यू इज 576
रुपीज या यूनिट्स at x is equal to 12, that is number of cakes is equal to 12 and number of pastries are 0। ये हमारा यहाँ पे feasible solution निकल के आया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो, या आप मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का भी चाहते हैं वीडियो, तो या कुछ भी आपको और भी कोई टॉपिक हो समझने के लिए, वो जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर एक बार जाके चेक करिएगा। हमें onepointacademy.com वेबसाइट पे जरूर जाके चेक करिएगा, आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन वहां पे भी मिलेगी। तो ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, अपना प्यार बनाए रखिए। और अगली बार के लिए टेक केयर, बाय बाय।